अच्छा जी, बुक नजर आ रही है आप लोगों को? यस मैम। यस। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट जो पढ़ा था वो समझ आया था? यस मैम, समझ आ गया था। ओके जी। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा लेक्चर है, हम लास्ट लेक्चर में भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स पढ़ रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं कि किस तरह से हम CFG को यूज करते हुए कोई भी वर्ड, कोई भी स्ट्रिंग जनरेट करते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास लास्ट क्लास में अगर देखा जाए तो मेरे पास ये एक ग्रामर दी गई थी। यहाँ से इरेज कहीं से नहीं होता। अच्छा जी, इसमें क्या होता था मेरे पास कि आपके पास यहाँ पे मेरे पास एक ग्रामर दी गई थी। अगर ग्रामर याद हो तो ये मेरे पास ग्रामर दी गई थी, S goes to AS एंड S goes to null। अब इस ग्रामर को यूज करते हुए हमने देखना था कि भाई ये ग्रामर किस चीज की है, ये कौन से वर्ड प्रोड्यूस कर रही है। तो हमने इसको रन करके देखा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे S goes to AS था। ये जो S है आपके पास, ये वाला जो S है, ये हमेशा स्टार्टिंग सिंबल, ये नॉन टर्मिनल होता है। ये नॉन टर्मिनल होता है। बाकी का जो आपके पास स्मॉल लेटर्स में है, लाइक जैसे ये स्मॉल a है, ये आपके पास क्या है, आपके पास टर्मिनल है, क्योंकि ये फर्दर एक्सपैंड नहीं हो सकता। और यहाँ पे ये जो कैपिटल एस है, ये भी आपके पास क्या है, नॉन टर्मिनल है, ये फर्दर एक्सपैंड हो सकता है। तो मैंने फर्दर एक्सपैंड कर करके देखा कि हर दफा एस की जगह पे मैं सिर्फ एक ही चीज पुट कर सकती हूँ, AS। यहाँ मैं क्या पुट कर सकती हूँ, नल। तो मैंने AS पुट किया, मेरे पास क्या आ गया, डबल AS। फिर मैंने S की जगह AS पुट किया तो फिर AS की आ गया मेरे पास। फिर S की जगह मैंने AS पुट किया, तो मैं जितनी भी मर्जी S की जगह AS पुट करती जाऊं, मैं एनी नंबर ऑफ A's जनरेट कर सकती हूँ, कि मेरे पास एनी नंबर ऑफ A's आ सकती हैं। और जब मैं खत्म करना चाहूँ इसको, अब यहाँ पे जो कैपिटल स्मॉल A's हैं, ये सारे टर्मिनल्स हैं आपके पास, मैं इनको फर्दर एक्सपेंड नहीं कर सकती। सिर्फ एक्सपेंड कर सकती हूँ अगर मैं, तो S को कर सकती हूँ। और S की जगह पे भी सिर्फ मैं दो चीजें लिख सकती हूँ, एक AS लिख सकती हूँ या एक नल लिख सकती हूँ। इसके अलावा मैं कुछ नहीं लिख सकती एस की जगह पे। तो मैं एस की जगह पे सिर्फ AS लिखती गई, और एंड में मैंने अब जब ना खत्म करने की कोशिश की तो मैंने उसकी जगह नल पुट कर दिया। तो मेरे पास 6 A's प्रोड्यूस हो गए, जिसको मैंने कहा कि मेरे पास क्या है, A of 6 है CFG के अंदर। अब ये तो मेरे पास A of 6 था, मैं इसको अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकती हूँ। लाइक मैं A7, A8, A9, A10, A100, A200, जितने मर्जी नंबर ऑफ एज प्रोड्यूस कर सकती हूँ ये वाली प्रोडक्शंस को यूज करते हुए। तो इस वजह से मैं इसको लिख सकती हूँ कि ये स्ट्रिंग क्या प्रोड्यूस करती है, A की पावर N प्रोड्यूस करती है। मतलब एनी नंबर ऑफ एज मैं प्रोड्यूस कर सकती हूँ इसके अंदर। अब यहाँ पे एक और ग्रामर दी गई है जो कि आपको नजर आ रही होगी। ये ग्रामर आपके पास है, ये S goes to डबल S goes to A एंड S goes to null। अब ये तीन है आपके पास प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन 1, प्रोडक्शन 2, प्रोडक्शन 3। इसके अंदर नॉन टर्मिनल्स कौन से है मेरे पास, कैपिटल S, ये कैपिटल S नॉन टर्मिनल है, और ये डबल S नॉन टर्मिनल है। इसके अलावा यहाँ पे ये S जो से हैं ये नॉन टर्मिनल है, लेकिन जो A है ये टर्मिनल है, और ये जो नल है ये टर्मिनल है। तो इस प्रोडक्शन को देखते हुए अब मैं क्या प्रोड्यूस कर सकती हूँ, लेट सपोज मेरे पास क्या आता है कि अभी फिलहाल अब मेरे पास S है, इस S की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, पहली प्रोडक्शन में क्या लिखूंगी कि S goes to डबल S। पहली प्रोडक्शन तो मैं यही लिखूंगी। उसके बाद मेरे पास क्या आ जाती है दूसरी, कि S goes to, मेरे पास प्रोडक्शन क्या है फिलहाल के लिए, S goes to डबल S। अब ये मेरे पास डबल S दोनों नॉन टर्मिनल्स है, मतलब इसकी जगह पे मैं रिप्लेस कर सकती हूँ। अब इसकी जगह पे मैं क्या क्या रिप्लेस कर सकती हूँ, इसकी जगह पे मैं डबल एस, एक S की जगह पे मैं ये इस एक S की जगह पे मैं डबल S भी लिख सकती हूँ, या इस एक S की जगह पे मैं डबल S लिख सकती हूँ। इसी तरह इस एक S की जगह पे मैं एक स्मॉल a भी लिख सकती हूँ, इस एक S की जगह पे मैं एक नल भी लिख सकती हूँ। मेरी मर्जी है मैं क्या प्रोड्यूस करना चाह रही हूँ। अब लेट सपोज मैं इस S की जगह पे पहला वाला जो आपके पास S है, इसकी जगह पे मैं क्या पुट कर देती हूँ,
लेट्स सपोज इस एस की जगह पे पहला मैंने ले लिया कि मेरे पास क्या आ जाता है एस, एस गोज टू डबल एस, इस डबल एस की जगह पे फिर मैं एस की जगह पे डबल एस पुट कर दूंगी तो मेरे पास 3s आ जाएंगे, इस 3s की जगह पे मैं फिर एक s की जगह पे डबल एस पुट कर दूंगी तो मेरे पास 4s हो जाएंगे। तो ये मेरे पास बढ़ता जाएगा। जब मैं इसको करना चाहूंगी यहाँ पे कि मैं इस s की जगह पे डबल एस कर रही हूँ, 4s आ गया, तो मैं इसको खत्म करना चाहूंगी, मतलब मैं चाहती हूँ कि ये फर्दर एक्सपेंड ना हो, तो मैं क्या करूंगी s की जगह पे क्या पुट कर दूंगी a पुट कर दूंगी, इस s की जगह पे भी a पुट कर दूंगी, इस s की जगह पे भी a पुट कर दूंगी, इस s की जगह पे भी a पुट कर दूंगी। मैं चारों की जगह पे a पुट कर दूंगी तो मेरे पास प्रोडक्शन खत्म हो जाएगी। या मैं नल भी पुट कर सकती हूँ s की जगह पे। तो इसका मतलब क्या है कि मैं मेरे पास ये जो आपके पास प्रोडक्शन है ये भी क्या प्रोड्यूस करी, अगर इस प्रोडक्शन को देखो तो ये क्या प्रोड्यूस करी है आपके पास, मैम ए स्टैटिक लैंग्वेज। स्टैटिक एनी नंबर ऑफ एज प्रोड्यूस कर रही है ये विद नल। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये आपके पास भी क्या प्रोड्यूस कर रही है एनी नंबर ऑफ एज प्रोड्यूस कर रही है। तो इस प्रोडक्शन को अगर देखा तो उन्होंने यहाँ पे इसको डिराइव किया गया, इस प्रोडक्शन को यूज करते हुए क्या स्ट्रिंग जनरेट की है। तो भाई पहले उन्होंने क्या लिया यहाँ पर डबल एस लिया, ठीक हो गया, उस डबल एस की जगह पे ये आपके पास उन्होंने डबल एस लिया, डबल एस की जगह पे फिर एक एस की जगह पे डबल एस पुट किया, फिर सेंटर वाले एस की जगह पे ए पुट कर दिया, बाकी दोनों एस को ऐसे ही रहने दिया, फिर एंड वाले एस जो है उसकी जगह पे डबल एस पुट कर दिया, पहले वाले एस की जगह नल पुट कर दिया, एंड वाले एस की जगह ए और नल पुट कर दिया। मतलब फिलहाल के लिए उन्होंने डबल ए प्रोड्यूस किया, लेकिन यहाँ से मैं एनी नंबर ऑफ एज जनरेट कर सकती हूँ। इस नल का क्या मतलब है यहाँ पे कि मैं कुछ भी नहीं, मैं एक प्रोडक्शन को स्टॉप करना चाह रही हूँ, तो इस वजह से यहाँ पे नल लिखा हुआ है। और नल का मतलब क्या है आपके पास नथिंग, कि नल आपके पास कोई भी एक ऐसी चीज है जो प्रोडक्शन आप स्टॉप करना चाह रहे हो, जिसको यहाँ पे इस वजह से हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे नल यूज करते हैं। अब लेट सपोज मेरे पास एक और एग्जांपल ली गई है, इसमें हमारे पास ए और बी टर्मिनल्स हैं, जबकि कैपिटल एस जो सा है वो नॉन टर्मिनल है, और इसका स्टार्ट सिंबल क्या है मेरे पास, इसका स्टार्ट सिंबल है एस है मेरे पास इसका स्टार्ट सिंबल। अब इसको अगर मैं देखूं तो ये क्या प्रोडक्शन प्रोड्यूस करता है, अगर मैं स्टार्ट करूं, लेट सपोज मैं स्टार्ट करती हूँ, पहली प्रोडक्शन लेती हूँ, मैं कहती हूँ एस गोज टू ए एस। अब इस एस की जगह पे मैं सिर्फ एक ए भी पुट करके इस प्रोडक्शन को यहीं पे खत्म कर सकती हूँ, मैं इस एस की जगह पे एक बी पुट करके इस प्रोडक्शन को यहीं पे खत्म कर सकती हूँ, मैं इस एस की जगह पे अगेन ए एस पुट कर सकती हूँ लाइक ए, और ए एस अगेन पुट कर दिया, मैं ए एस भी पुट कर सकती हूँ, मैं इस एस की जगह पे बी एस भी पुट कर सकती हूँ, मैं इस s की जगह पे अगेन as भी पुट कर सकती हूँ। अगर मैंने ये प्रोडक्शन स्टार्ट की है s गोज टू as से, तो मैं इस as की जगह पे प्रोडक्शन bs से भी स्टार्ट कर सकती हूँ। तो इसका इस प्रोडक्शन को अगर देखा जाए तो ये कौन सी स्ट्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है, ए प्लस बी का स्टेरिक। क्या ये नल प्रोड्यूस कर रहा है? नो। तो एनी नंबर ऑफ एज और एनी नंबर ऑफ बीज प्रोड्यूस करेगा एक्सेप्ट देन नल, नल के अलावा एज और बीज की सारी स्ट्रिंग प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पे अगर इसकी एग्जांपल ली जाए तो वो क्या कह रहे हैं कि वी कैन प्रोड्यूस द वर्ड्स, अब वो कह रहे हैं कि क्या हम इसे बी डबल ए बी वर्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं इस प्रोडक्शन को देखते हुए। तो उन्होंने इस प्रोडक्शन को देखते हुए वर्ड क्या प्रोड्यूस करना था, यहाँ पे वर्ड क्या प्रोड्यूस करना था बी डबल ए बी। पहले पहला वर्ड क्या है मेरे पास आ रहा है बी, मतलब मैंने प्रोडक्शन में से कौन सा वाला लूंगी, एस गोज टू बी एस लूंगी। मैंने पहले क्या लिया प्रोडक्शन टू ली बी एस, फिर अगला मुझे क्या चाहिए था ए, वर्ड के अंदर ए चाहिए था, तो मैंने एस की जगह क्या रिप्लेस किया, ए एस रिप्लेस किया। फिर ए एस के बाद अगेन मुझे क्या चाहिए था, तीसरा ए चाहिए था, तो मैंने एस की जगह फिर ए एस रिप्लेस कर दिया, और फिर एस की जगह पे मैंने बी कर दिया। तो मैंने इस प्रोडक्शन को यूज करते हुए ये आपके पास ग्रामर प्रोड्यूस की, और एंड में मैंने ये बी डबल ए बी वर्ड प्रोड्यूस कर लिया। अब ये आपके पास क्या करता है कि ये एनी नंबर ऑफ एज और बीज तो जनरेट कर रहा है, लेकिन ये नल एक्सेप्ट नहीं करेगा,
क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी प्रोडक्शन नल पे एंड नहीं हो रही है, या तो ए पे हो रही है या बी पे हो रही है, तो इस वजह से ये एनी नंबर ऑफ एज और एनी नंबर ऑफ बीज जो से है वो एक्सेप्ट करेगा, लेकिन नल एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये लिखा हुआ है उन्होंने कि आपके पास द लैंग्वेज जनरेटेड बाय द CFG इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ द लेटर्स A and B except for the null string. null string के अलावा ये any number of A's और any number of B's generate करेगा। यहाँ तक क्लियर है? करेगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा जी, यहाँ पे अगर नेक्स्ट प्रोडक्शन देखी जाए तो नेक्स्ट प्रोडक्शन एज एग्जांपल दी गई है। मुझे पहले बताएं कि इसके अंदर आपके पास जो टर्मिनल्स हैं वो कौन कौन से हैं? आप लोगों से पूछ रही हूँ क्लास, जो प्रोडक्शन जो ग्रामर मेरे सामने है, ए बी और नल, और जो नॉन टर्मिनल्स हैं वो कौन से हैं आपके पास? एक्स वाई एस, एक्स वाई और एस, और स्टार्ट सिंबल क्या है आपका? एस, एस है। अच्छा जी, अब एक्स वाई और एस आपके पास नॉन टर्मिनल्स है, जबकि ए और बी जो उनसे हैं वो आपके पास क्या है? टर्मिनल्स है। अब अगर देखा जाए कुछ तो आपके पास एस किसके ऊपर जा रहा है? पहले एस जा रहा है एक्स के ऊपर, फिर एस जा रहा है वाई के ऊपर, और फिर एक्स जा रहा है नल के ऊपर। जबकि वाई किस किस के ऊपर जा रहा है? वाई जा रहा है ए वाई के ऊपर, बी वाई के ऊपर, ए के ऊपर या बी के ऊपर। अब वो क्या कह रहे हैं इसके अंदर, इसको देख लेते हैं कि all the words in the language are either of type x in the first production in their derivation। कि पहली प्रोडक्शन के अंदर तो s goes to x है, लेकिन x तो सिर्फ नल के ऊपर जा रहा है। मतलब s goes to, अगर मैं x वाली पहली प्रोडक्शन अगर मैं लेती हूँ, ये वाली प्रोडक्शन s goes to x, तो ये x जो सा है ये किसके ऊपर जा रहा है? नल के ऊपर सिर्फ जा रहा है। ये तो आगे फर्दर एक्सपेंड ही नहीं हो सकता और किसी भी चीज के ऊपर। लेकिन अगर मैं दूसरे देखूं s goes to y, अगर मैं y देखूं तो y जो सा है वो किसके ऊपर एक्सपेंड हो रहा है? ए वाई के ऊपर भी हो रहा है, बी वाई के ऊपर भी हो रहा है, ए के ऊपर भी हो रहा है और बी के ऊपर भी हो रहा है। तो ये फर्दर आपके पास एक्सपेंड हो रहा है y। तो अगर वो क्या कह रहे हैं कि x जो है उसकी प्रोडक्शन s goes to x है, और टाइप y की प्रोडक्शन क्या है? s goes to y। अब द ओनली पॉसिबल कंटिन्यूशन फॉर द वर्ड ऑफ टाइप x इज द प्रोडक्शन। अब x को अगर मैंने आगे कंटिन्यू करना है तो उसके लिए एक ही प्रोडक्शन है जो कि नल है। मतलब x गोज टू नल अगर मैं करूंगी तो मेरे पास ये प्रोडक्शन आती है, अदरवाइज मेरे पास x के अलावा x और किसी भी चीज के ऊपर एक्सपेंड नहीं हो सकता। Therefore null is only the word of type x। कि x के लिए आपके पास कोई भी वर्ड आ जाता है जो कि सिर्फ एक ही वर्ड है, नल। जबकि y आपके पास क्या करता है? y आपके पास सारा कुछ प्रोड्यूस कर रहा है। लेट्स सपोज मैं पहली आपके पास प्रोडक्शन ले लेती हूँ s goes to y। अगर मैं पहला देखूं मेरे पास, मैं इसको लेके चलती हूँ, s goes to पहले मैंने ले लिया y। अब मैंने s goes to y लिया, y की जगह मैं क्या रिप्लेस कर सकती हूँ? मैं a y भी रिप्लेस कर सकती हूँ। मैं इस y की जगह a और b y भी रिप्लेस कर सकती हूँ। मैं इस a और b y की जगह फिर a y रिप्लेस कर सकती हूँ। फिर मैं a b y भी कर सकती हूँ। मतलब मैं एनी नंबर ऑफ एज और एनी नंबर ऑफ बीज रिप्लेस कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं एक्स का ले लेती हूँ, एक्स को एक्सपेंड करती हूँ, तो उस केस में मतलब क्या है कि मैं नल भी ले सकती हूँ। मैं अगर एक्स को एक्सपेंड करती हूँ तो एक्स की जगह पे मैं नल भी ले सकती हूँ, और अगर मैं वाई को एक्सपेंड करती हूँ तो मैं एनी नंबर ऑफ एज और एनी नंबर ऑफ बीज भी ले सकती हूँ। मतलब ओवरऑल प्रोडक्शन के अंदर मेरे पास एक्स भी है और वाई भी है। एक्स नल प्रोड्यूस करने के लिए और वाई एनी नंबर ऑफ एज और एनी नंबर ऑफ बीज प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये जो ग्रामर है ये क्या एक्सेप्ट करेगी? आपके पास a प्लस बी का होल स्टेरिक, कि any number of a's and any number of b's null or otherwise the language is generated by a plus b का होल स्टेरिक। तो ये any number of a's और b's भी प्रोड्यूस करेगी,
और साथ एक्स की वजह से ये नल भी प्रोड्यूस कर सकती है इस ग्रामर। तो इस वजह से हम इस ग्रामर को क्या लिख सकते हैं, जो स्ट्रिंग प्रोड्यूस होगी इस ग्रामर से वो क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है क्लास? Yes, ma'am. अच्छा जी, नेक्स्ट अगर ग्रामर देखी जाए मेरे पास, तो ये ग्रामर मुझे दी गई है जिसके अंदर एस नॉन टर्मिनल है, स्मॉल ए बी जो सा नल है आपके पास टर्मिनल्स हैं। अब ये जो ग्रामर है ये क्या प्रोड्यूस कर रही है? A plus B का ग्रामर होल को अगर स्क्वायर। देखिए, बिल्कुल ये ग्रामर क्या प्रोड्यूस कर रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, कि मैं एनी नंबर ऑफ एज और एनी नंबर ऑफ बीज प्रोड्यूस कर सकती हूँ, इंक्लूडिंग नल प्रोड्यूस कर सकती हूँ। तो इसी वजह से वो क्या कह रहे हैं कि ये आपके पास जो ऊपर ग्रामर थी वो भी सेम स्ट्रिंग पर सेम लैंग्वेज प्रोड्यूस कर रही थी, जबकि नीचे वाली ग्रामर जो सी है ये भी सेम लैंग्वेज प्रोड्यूस कर रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा जी, अब ये आपके पास ग्रामर दी गई है, इस ग्रामर को देख के मुझे बताओ कि ये ग्रामर कौन सा आपके पास लैंग्वेज प्रोड्यूस कर रही है। जो टर्मिनल्स हैं वो अपनी जगह से नहीं हिल सकते, वो एज इट इज ही आएंगे, हम सिर्फ रिप्लेस कर सकते हैं नॉन टर्मिनल्स को। इस ग्रामर को देखो, CFG दी है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ये ग्रामर आपके पास कौन सी लैंग्वेज प्रोड्यूस कर रही है? मैम सेंटर में नॉन टर्मिनल है, मतलब डबल ए तो आएगा ही आएगा, और मतलब a plus b का स्टायरिक बोथ साइड्स पे। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो ये लैंग्वेज क्या प्रोड्यूस कर रही है, उसने तो लाजमी आना ही आना है, चेंज। लेकिन एक्स जो होता है टर्मिनल कौन कौन से हैं, एक एस नॉन टर्मिनल है, दूसरा लेकिन जो स्मॉल ए है और स्मॉल बी है ये टर्मिनल्स हैं, ये हम रिप्लेस नहीं कर सकते। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि अगर मैं इसको ग्रामर को रन करके देखूं तो मेरे पास किस तरह से आता है कि लेट्स सपोज मैं लेती हूँ एस गोज टू एक्स, एक्स डबल ए एक्स, मतलब मैंने ले लिया एक्स गोज टू एक्स डबल ए एक्स। अब इस आपके पास डबल जो सेंटर वाला डबल ए है, इस डबल ए की जगह पे तो मैं कुछ भी नहीं लिख सकती। आपके पास मेरे पास आ जाता है पहला एक्स डबल ए, इस सेंटर वाले डबल ए को तो एज इट इज रहना है, इसमें ये डबल ए ही रहेगा, लेकिन इस एक्स की जगह पे एक्स भी लिख सकती हूँ, मैं बी एक्स भी लिख सकती हूँ। ये सेकंड जो एक्स है इस एक्स की जगह पे मैं ए एक्स भी लिख सकती हूँ, और में डबल ए जो सा है वो एज इट इज ही रहेगा। तो इस चीज को देखते हुए कि सेंटर वाला डबल ए तो ऐसे ही है, लेकिन स्टार्ट और एंड में मैं एनी नंबर ऑफ एज या एनी नंबर ऑफ बीज ले सकती हूँ। तो यहाँ पे देखा जाए अगर, तो उन्होंने वही चीज एक्सप्लेन किया कि स्टार्ट में भी एनीथिंग, एंड में भी एनीथिंग, लेकिन सेंटर में डबल ए लाजमी आना है। तो इसकी वजह से इन्होंने इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनाया, कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा, लैंग्वेज दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल द वर्ड्स और स्ट्रिंग्स हैविंग डबल ए इन देम, कि इसके अंदर डबल ए लाजमी आएगा, चाहे स्टार्ट में आए, चाहे एंड में आए, चाहे सेंटर में आए, लेकिन डबल ए लाजमी आएगा और उसके आगे पीछे कोई भी स्ट्रिंग्स आ जाए। तो ये ग्रामर लैंग्वेज प्रोड्यूस करती है। अब लेट्स सपोज नेक्स्ट मेरे पास एक और ग्रामर दी, अब यहाँ पे इन्होंने इसकी एग्जाम्पल भी दी हुई है। अगर आप इसकी एग्जाम्पल देखो तो यहाँ पे एक्स डबल ए एक्स, इस एक्स की जगह उन्होंने क्या किया, बी एक्स रिप्लेस किया, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या किया, बी एक्स के बाद इस एक्स की जगह पे, इस एक्स की जगह पे बी एक्स की जगह इस एक्स की जगह पे अगेन ए एक्स रिप्लेस किया, फिर बी डबल ए एक्स की जगह पे अगेन ए एक्स प्रोड्यूस किया, फिर बी एक्स लिखा। मतलब एक्स की जगह पे आप रिप्लेस करते जा रहे हो वर्ड्स, लेकिन जो डबल ए है वो एज इट इज है बीच में, सिर्फ एक्स की जगह पे आप ए एक्स या बी एक्स रिप्लेस कर सकते हो। तो करते हुए एंड में उन्होंने ये वर्ड प्रोड्यूस कर लिया। कहाँ से, अब देखो इसके अंदर डबल ए लाजमी आ रहा है, डबल ए लाजमी आएगा आपके पास, चाहे स्टार्ट में एनी नंबर ऑफ एज या स्टार्ट में एनी नंबर ऑफ बीज आ जाए। अब यहाँ पे अगर नेक्स्ट ग्रामर देखी जाए तो एक और ग्रामर उन्होंने दी है जिसके अंदर क्या है, एस गोज टू एक्स वाई,
x goes to ax and x goes to bx and x goes to a। अब इसके अंदर अगर नॉन टर्मिनल्स देखे जाए तो कौन कौन से हैं? s एक नॉन टर्मिनल है, x y नॉन टर्मिनल्स हैं, जबकि अगर टर्मिनल्स देखे जाए तो कौन से? a और b सिर्फ है आपके पास नॉन टर्मिनल्स हैं। अब यहाँ पे अगर देखा, सॉरी टर्मिनल्स है, स्मॉल a और स्मॉल b टर्मिनल्स हैं, जबकि कैपिटल जितने लेटर्स हैं ये सारे आपके पास क्या है? नॉन टर्मिनल्स हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो s गोज टू एक्स वाई। अब एक्स वाई की जगह पे आप ax भी रिप्लेस कर सकते हो, x की जगह पे आप bx भी रिप्लेस कर सकते हो, और x की जगह पे आप a भी रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन y की जगह पे आप क्या कर सकते हो? ya, yb और स्मॉल a लिख सकते हो। अब इसको अगर ग्रामर को लिख के देखा जाए मेरे पास, तो किस तरह से ये ग्रामर चलेगी कि लेट सपोज मैं लेती हूँ पहली ग्रामर s गोज टू एक्स वाई, कैपिटल x और कैपिटल y। अब इस x की जगह पे मैं लेट सपोज लिख देती हूँ a x और y। इसके बाद मैं अगेन इस x की जगह पे मैं लिख देती हूँ a b x और y। मैं लिख सकती थी x की जगह पे bx, मैंने वो लिख दिया। अब x को अगर मैंने स्टॉप करना है तो ऑलवेज मुझे क्या पुट करना पड़ेगा? a, मतलब a b और a लिखना पड़ेगा, y एज इट इज आ गया। तो ये x की प्रोडक्शन होगी, मतलब जब भी मैंने x को स्टॉप करना है मैं लिखूंगी क्या? a लिखूंगी, और हमेशा a कहाँ पे आएगा? एंड में आएगा। क्यों? क्योंकि x बाद में आ रहा है। तो ये चीज देखने वाली है यहाँ पे कि जब मेरे पास x है, x की प्रोडक्शन जब भी मैंने खत्म करनी है मुझे a को पुट करना होगा, और a हमेशा एंड में पुट होगा, क्योंकि x जो सा है बाद में आ रहा है, ये पहले आ रहा है। लेकिन अगर सेम y के बारे में देखा जाए कि मैं y को किस तरह से लिखती हूँ, तो मैं लिखती हूँ लेट सपोज s गोज टू एक्स वाई। अब x एज इट इज रहने देती हूँ फिलहाल, y की जगह मैं क्या पुट करती हूँ? ya। फिर मैं क्या पुट करती हूँ? y की जगह पे yb पुट करती हूँ। उसके बाद x, फिर y मैं ya पुट कर देती हूँ। अब जब भी मैं y को खत्म करना है तो भी मुझे क्या पुट करना होगा? a पुट करना होगा, लेकिन जब भी मैं y के लिए a पुट करूंगी वो हमेशा पहले पुट होगा, एंड में पुट नहीं होगा। जबकि x में था कि a हमेशा बाद में पुट हो रहा था। ये क्यों है? अगर यहाँ पे ग्रामर के अंदर देखा जाए तो इसके अंदर x बाद में आ रहा है, मतलब x बाद में है, तो जब भी मैंने x को खत्म करना है मुझे x की जगह a रिप्लेस करना है। जब मैं x की जगह पे a रिप्लेस करूंगी तो यहाँ पे क्या होगा? x खत्म हो जाएगा और बाद में a आएगा, लेकिन y जो कि पहले आ रहा है, y को खत्म करने के लिए भी a ही लिखना है, तो y में a हमेशा पहले पुट होगा। यहाँ तक बात समझ आई है मैं क्या कहना चाह रही हूँ क्लास? Yes, ma'am. अब यही चीज यहाँ पे उन्होंने बताई हुई है कि x की डेरिवेशंस क्या क्या है भाई मेरे पास? x की डेरिवेशंस हैं ये तीन, ax bx और a। अब इसको देखते हुए उन्होंने क्या किया कि x से अगर मैं वर्ड प्रोड्यूस करूं तो क्या बनता है? लेट्स सपोज x से मैं bx लेती हूँ, फिर bx की जगह ax पुट कर देती हूँ, b आ जाता है। मतलब जब भी मैं a पुट कर रही हूँ x में a हमेशा बाद में ही आ रहा है, ये एंड में a आया है। लेकिन y में क्या हो रहा है? y में a हमेशा पहले आ रहा है। तो कह रही इसकी प्रोडक्शन कुछ इस तरह से होती है, और जब मैं इन दोनों को इकट्ठा करते हैं, एक्स और वाई को इकट्ठा हम लिखते हैं, तो उस केस में हमारे पास ग्रामर के अंदर डबल ए लाजमी आएगा, क्योंकि एक्स का ए जो कि बाद में आ रहा है और वाई का ए जो कि पहले आ रहा है। अगर ये दो ए इकट्ठे हैं तो ये एक्स का ए है जो कि बाद में आ रहा है, और ये जो सा है आपके पास ये वाई का ए है जो कि पहले आ रहा है। तो दोनों इकट्ठे होके क्या बना देते हैं आपके पास? डबल ए बना देते हैं। तो ये प्रोडक्शन इसको रिप्रेजेंट करती है। यहाँ तक क्लियर है क्लास? Yes, ma'am. अच्छा जी, नेक्स्ट अगर ग्रामर देखी जाए, मेरे पास नेक्स्ट ग्रामर अगर देखी जाए तो इसके अंदर मुझे बताओ कि टर्मिनल्स कौन से हैं और नॉन टर्मिनल्स कौन से हैं? इस ग्रामर को देखते हुए मुझे बताएं कि टर्मिनल्स कौन से हैं और नॉन टर्मिनल्स कौन से हैं? मैम नॉन टर्मिनल एस है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। ठीक हो गया। और टर्मिनल्स?
टर्मिनल ए और बी। null बिल्कुल। A अब यहाँ पे डबल बी ए बी बी ए ये टर्मिनल्स हैं, जबकि आपके पास जो बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड और कैपिटल एस जो सा है, ये क्या है आपके पास, ये नॉन टर्मिनल्स है, ये फर्दर एक्सपैंड हो सकते हैं। अब इस ग्रामर को अगर देखा जाए तो इस ग्रामर के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमेशा लेट सपोज मैं ले लेती हूँ एस गोज टू डबल एस की जगह मैं बैलेंस्ड एस भी लिख सकती हूँ और एस बैलेंस्ड भी लिख सकती हूँ, लेकिन बैलेंस्ड की जगह पे मैं क्या चीज पुट कर सकती हूँ, मैं इकट्ठा डबल ए पुट कर सकती हूँ या इकट्ठा डबल बी पुट कर सकती हूँ। इसी तरह अगर मैं अनबैलेंस्ड लूं तो अनबैलेंस की जगह पे भी मैं इकट्ठा ए बी पुट कर सकती हूँ या बी ए पुट कर सकती हूँ। तो अगर एक चीज देखी जाए यहाँ पे तो यहाँ पे दो दो चीजें इकट्ठी आ रही हैं, और अगर मैंने खत्म करना है तो एस गोज टू नल भी है। लेट सपोज मैं ये वाली प्रोडक्शन ले लेती हूँ, ये वाली अनबैलेंस्ड एस और अनबैलेंस्ड। अब अनबैलेंस की जगह पे अगर देखा जाए मेरे पास क्या आता है, अनबैलेंस की जगह पे ए बी, इस एस की जगह लेट सपोज अभी मैं कुछ पुट नहीं कर रही, यहाँ पे क्या आ जाता है बी ए, और यहाँ पे मैं सेंटर में नल पुट कर देती हूँ एस की जगह पे, तो मेरे पास वर्ड का प्रोड्यूस हुआ ए बी बी ए, मतलब नंबर ऑफ एज भी इवन है और नंबर ऑफ बीज भी इवन है। अच्छा, ये तो एक प्रोडक्शन को यूज करते हुए मैंने प्रोड्यूस कर दिया। अब मैं दूसरी स्टार्ट प्रोडक्शन लेके चलती हूँ एस गोज टू डबल एस। अब एस गोज टू डबल एस है, इस डबल एस की जगह पे मैं बैलेंस्ड एस पुट कर देती हूँ कि पहला बैलेंस्ड एस। अब बैलेंस्ड एस का क्या मतलब है कि आपके इस एक एस की जगह पे, इस एस की जगह पे मैंने बैलेंस्ड एस पुट किया और ये दूसरा एस मेरे पास एज इट इज आ गया। अब इस बैलेंस्ड की जगह पे मैं क्या पुट कर सकती हूँ, मैं डबल ए भी पुट कर सकती हूँ। लेट सपोज मैं इसकी जगह डबल ए पुट करती हूँ, इस एस की जगह पे, इस एस की जगह पे मैं कुछ भी पुट कर सकती हूँ, मैं अगेन बैलेंस्ड एस पुट कर सकती हूँ, मैं नल पुट कर सकती हूँ, मैं कुछ भी पुट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जब भी मैं पुट कर रही हूँ मेरे पास नंबर ऑफ एज भी इवन आ रहे हैं, नंबर ऑफ बीज भी इवन आ रहे हैं। मैं इसकी कोई भी प्रोडक्शन यूज करते हुए डेरिवेशन कर लूं तो मेरे पास इवन नंबर में एज आते हैं और इवन नंबर में बीज आते हैं। तो ऐसी कौन सी लैंग्वेज है हमारे पास जिसमें नंबर ऑफ एज भी इवन होते हैं वर्ड्स के अंदर और नंबर ऑफ बीज भी इवन होते हैं? इवन लैंग्वेज। इवन लैंग्वेज। तो ये आपके पास प्रोडक्शन किसकी है, इवन लैंग्वेज की, कि मैं नंबर ऑफ एज पुट करूं, नंबर ऑफ बीज पुट करूं, मेरे पास क्या प्रोड्यूस होते हैं, ऑलवेज इवन नंबर ऑफ एज या इवन नंबर ऑफ बीज आते हैं। तो ये आपके पास बता रहा है कि ये क्या है, आपके पास इवन लैंग्वेज है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो उन्होंने क्या किया, एक प्रोडक्शन करके दिखाई हुई है। लेट सपोज पहला उन्होंने लिया एस गोज टू डबल एस, पहला उन्होंने क्या लिया एस गोज टू डबल एस, यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास एस गोज टू डबल एस आ गया। अब इस डबल एस की जगह पे मैं एस की जगह पे क्या पुट कर सकती हूँ, बैलेंस्ड पुट कर सकती हूँ, और ये आपको बैलेंस्ड एस पुट कर सकती हूँ। लेट सपोज मैं सिंपल ले लेती हूँ एस गोज टू बैलेंस्ड एस ले लेती हूँ। अब इस एस की जगह पे मैं अगेन क्या पुट कर सकती हूँ, ए और डबल ए, मैंने बैलेंस्ड की जगह पे डबल ए पुट किया और एस जो सा है वो एज इट इज रह गया। उसके बाद मेरे पास ये डबल ए एज इट इज आ गया, एस की जगह पे अनबैलेंस्ड आ गया, ये एस आया और यहाँ पे अगेन अनबैलेंस्ड आ गया। अब इसकी जगह पे मैं अगेन क्या पुट कर सकती हूँ, अगर देखा जाए तो डबल ए एज इट इज आ गया जो कि यहाँ पे था, ये ऐसे ही नीचे आ गया डबल ए। अनबैलेंस्ड की जगह पे क्या पुट किया इसने, बी ए पुट किया, ये वाला एस जो सा एज इट इज नीचे आ गया और अनबैलेंस्ड भी एज इट इज नीचे आ गया। मैं एक लाइन में एट अ टाइम एक ही प्रोडक्शन लिख सकती हूँ। अब यहाँ पे डबल ए आ गया, बी ए आ गया, एस आ गया और अनबैलेंस्ड की जगह उसने क्या पुट कर दिया, ए बी पुट कर दिया। अब इस एस की जगह अगेन अगर मैं क्या पुट करूं, बैलेंस्ड एस, बाकी सारे तो टर्मिनल्स आ गए उनको मैं रिप्लेस नहीं कर सकती, सिर्फ एस की जगह पे मैं फर्दर रिप्लेसमेंट कर सकती हूँ। तो उसने बैलेंस्ड एस कर दिया, बैलेंस्ड की जगह उसने डबल बी पुट किया, एस एज इट इज रह गया। अब इस एस की जगह उसने नल पुट कर दिया, तो एंड में मेरे पास ये वर्ड जनरेट हुआ। इस वर्ड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए मेरे पास तो इवन नंबर ऑफ एज है इस वर्ड के अंदर, 4 एज है और 4 ही बीज है, मतलब इवन नंबर ऑफ एज और इवन नंबर ऑफ बीज प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये आपके पास लैंग्वेज किसको जनरेट कर रही है, इवन लैंग्वेज को जनरेट कर रही है। यहाँ तक क्लियर है क्लास? Yes, ma'am.
Yes, अच्छा जी, आगे देख लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये है मेरे पास नेक्स्ट एग्जांपल। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो मेरे पास एक ग्रामर दी गई है। इस ग्रामर के अंदर क्या है, एस गोज टू स्मॉल ए बी कैपिटल बी, मतलब मेरे पास टर्मिनल्स क्या है, स्मॉल ए और स्मॉल बी टर्मिनल्स हैं, जबकि आपके पास कैपिटल एस, कैपिटल ए और कैपिटल बी, ये सारे आपके पास क्या आ जाते हैं, नॉन टर्मिनल्स है, मतलब इनको फर्दर मैं एक्सपेंड कर सकती हूँ। अब इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, ये आपके पास एक लैंग्वेज है, ग्रामर है। इस ग्रामर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए कि ये ग्रामर कौन सी लैंग्वेज प्रोड्यूस कर रही है, तो यहाँ पे आपके पास एस गोज टू ए बी, आप एस को एक्सपेंड कर सकते हैं स्मॉल ए और कैपिटल बी पे, और ये बी जो सा है वो अगेन किसके ऊपर एक्सपेंड हो रहा है, स्मॉल बी के ऊपर, स्मॉल बी और कैपिटल एस के ऊपर, या ए और डबल बी के ऊपर। तो मैंने इस ग्रामर को चलाते हुए मैंने जैसे लैंग्वेज प्रोड्यूस करके देखी, तो ये क्या करता है कि ये लैंग्वेज प्रोड्यूस करता है इक्वल नंबर ऑफ एज और इक्वल नंबर ऑफ बीज प्रोड्यूस करता है। मतलब आप जो इस लैंग्वेज को, इस ग्रामर को यूज करते हुए जो लैंग्वेज प्रोड्यूस करेंगे, वो लैंग्वेज क्या करती है, आपके पास इक्वल नंबर ऑफ एज प्रोड्यूस करती है और इक्वल नंबर ऑफ बीज प्रोड्यूस करती है। अब यहाँ पे अगर लैंग्वेज देखी जाए, इन्होंने डिफाइन की गई है, पहली में ए बी आ रहा है, फिर बी ए आ रहा है, फिर डबल बी आ रहा है, ए बी आ रहा है, मतलब इक्वल नंबर ऑफ एज है और इक्वल नंबर ऑफ बीज है एक एक वर्ड के अंदर। लास्ट देखा जाए तो ट्रिपल बी है, डबल ए है, तो मतलब ये ग्रामर जो लैंग्वेज प्रोड्यूस कर रही है उसमें इक्वल नंबर ऑफ एज आ रहे हैं और इक्वल नंबर ऑफ बीज आ रहे हैं। इस ग्रामर को आप रन करके देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी इतनी जगह नहीं है कि मैं इसको रन करके दिखाऊं, ना इन्होंने इसको डिराइव करके दिखाया हुआ है। तो इस ग्रामर को रन करके देख लीजिएगा। अच्छा जी, एक और चीज बताती चलो यहाँ पे, कि एक और चीज है कि जब मेरे पास प्रोडक्शन सिंबल सेम होता है, स्टार्ट सिंबल, और एक सिंबल के ऊपर मल्टीपल प्रोडक्शन जा रही होती हैं, तो मैं इसको स्लैश करके भी लिख सकती हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास एस गोज टू ए एस है और एस गोज टू नल है। अब एस जोन सा है ए एस पे भी जा रहा है और एस जोन सा है वो नल पर भी जा रहा है। तो इस ए एस की और नल के साथ मैं सेंटर में इसको इकट्ठा करके स्लैश के साथ भी लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि दोनों तो एस के थ्रू जा रहे हैं, एस जोन सा है वो ए एस पे भी जा रहा है और एस जोन सा है वो नल पर भी जा रहा है। तो एस जोन सा है ए एस और नल पर भी जा रहा है, तो मैंने इसको इकट्ठा करके लिख दिया, जो कि मेरे पास आ गया इस तरह से। इसी तरह अगर ये मेरे पास ग्रामर है देखी जाए, तो इसके अंदर अगर देखा जाए तो मेरे पास जो सेम सेम पे जा रहे हैं उनको मैं इकट्ठा करके लिख सकती हूँ। लाइक एस है, एस पे क्या क्या जा रहा है, एक्स स्लैश वाई लिख सकती हूँ। इसी तरह एक्स जो है वो अकेले पर ही जा रहा है, तो वो आपके पास नल ही रहेगा। वाई जो है वो किस किस के ऊपर जा रहा है, वाई के ऊपर जा रहा है स्लैश, बी वाई पर जा रहा है स्लैश, ए पर जा रहा है स्लैश और बी पर जा रहा है। तो मैं, मेरे पास जो सेम होते हैं उनको सेम को इकट्ठा करके मैं स्लैश के साथ लिख सकती हूँ। तो यही काम इन्होंने यहाँ पर किया है कि एस गोज टू एक्स, एस किस किस पे जा रहा था, एक्स वाई पे, उसको इकट्ठा करके लिख दिया स्लैश के साथ। एक्स नल पे जा रहा था और वाई ए और बी पे जा रहा था, इसको इकट्ठा करके लिख दिया आपके पास, क्योंकि ये अलग अलग प्रोडक्शन थी। तो इस तरह आपके पास हम ये सिंबल यूज कर सकते हैं, ताकि अगर सेम हो तो हम उनको इकट्ठा करके लिख सकें। यहाँ तक क्लियर है क्लास? yes ma'am. अच्छा जी, आगे हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है ट्रीज का। अब ये भी आपके पास के सीएफजी के अंदर हम ग्रामर्स के थ्रू लैंग्वेजेस प्रोड्यूस कर रहे थे, वर्ड प्रोड्यूस कर रहे थे। अब वो वाली लैंग्वेज जो कि ग्रामर को यूज करते हुए प्रोड्यूस की जाती है, हम कहते हैं कि वो रेगुलर लैंग्वेज है। आपके पास ग्रामर भी रेगुलर होगी इन केस अगर उससे हम कोई रेगुलर लैंग्वेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हम, हमारे पास, हम ग्रामर्स को यूज करते हुए हमने सिंपली वर्ड्स तो प्रोड्यूस कर लिए, हमने लैंग्वेजेस प्रोड्यूस कर ली, लेकिन हम ट्रीज के थ्रू किस तरह से वर्ड प्रोड्यूस करते हैं, उसी एक सेम ग्रामर को यूज करते हुए।
अच्छा जी, बुक नजर आ रही है क्लास? यस मैम। अच्छा जी, यहाँ पे आपको हमारे पास जब ग्रामर्स को यूज करते हुए ट्रीज के थ्रू हमने वर्ड्स प्रोड्यूस करने हैं, तो इस ऐसे ट्री को हम क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या है, पार्स ट्री है। हम पार्स ट्री बनाते हैं CFG को यूज करते हुए। अब यहाँ पे अगर देखा जाए मेरे पास तो क्या आ रहा है कि मेरे पास उन्होंने कहा हुआ है कि आपने वर्ड क्या जनरेट, आपने सेंटेंस क्या जनरेट करना है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। अब मैंने ये आपके पास कोई ये ग्रामर दी होगी, उस ग्रामर को यूज करते हुए मैंने ये सेंटेंस, ये वर्ड जनरेट करना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो उन्होंने कुछ अपनी तरफ से ट्री बना के जनरेट किया हुआ है, किस तरह से, द क्विक ब्राउन फॉक्स, ठीक हो गया, जंप्स ओवर द लेजी डॉग। कुछ इस तरह से उन्होंने इस ट्री को बनाया, उस ट्री के अकॉर्डिंग ये जनरेट किया। लेकिन हम आपके पास अगर ग्रामर्स देखी जाए, CFGs देखी जाए, तो उसके थ्रू किस तरह से जनरेट कर सकते हैं वर्ड। तो लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे एक CFG दी हुई है जिसके अंदर है S goes to double A, S goes to triple A, BA, AB और स्मॉल a। अब इसमें अगर देखूं मैं तो मेरे पास टर्मिनल्स कौन से हैं, सिर्फ A और B, स्मॉल a और स्मॉल b टर्मिनल्स है, जबकि कैपिटल A और S जोन सा है वो मेरे पास क्या है, नॉन टर्मिनल्स हैं। तो जब मैं इस प्रोडक्शन को ट्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगी और ट्रीज को यूज करते हुए मैं वर्ड जनरेट करूंगी सिंपल ग्रामर की बजाय, तो मैं किस तरह से लिखूंगी, S लिखूंगी एज अ स्टार्ट सिंबल, जो कि मेरे पास ये वाला S है। इस S को मैंने दो हिस्सों में किया ब्रेक, डबल A और डबल A में। डबल A में एक A यहाँ पे आ गया और दूसरा A यहाँ पर आ गया, ये दोनों A मैंने लिख लिए। इस A के बाद मैं देखूं अगर, तो ये मेरे पास A जोन से ये A और ये A किस किस पे एक्सपैंड हो सकता है। तो अगर मैं देखूं तो ये A किस किस पे एक्सपैंड हो सकता है, ये A किसी ट्रिपल A पे भी एक्सपैंड हो सकता है, BA पे भी एक्सपैंड हो सकता है, AB पे भी एक्सपैंड हो सकता है और सिंपल A पे भी हो सकता है। तो फिलहाल के लिए मैंने इसको किसके ऊपर एक्सपैंड किया है, मैंने इस A